गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सत्र में हम लोग द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल के बारे में पढ़े थे। इस सत्र में हम लोग त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिविमीय आकृति होता क्या है, पहले हम लोग छोटा सा डिस्कस कर लें। सबसे पहले घन जिस तरह से हम लोग लीडो का गोटी होता है वो एक घनाकार होता है ना। वो घन हो गया और उसमें क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। जिस तरह हम लोग लूडो का गोटी देख सकते हैं, पासा देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो घन होता है और ये त्रिविमीय आकृति है क्योंकि ये 3 डायमेंशन में होता है ना, तीनों डायमेंशन में। और उसी तरह से हम लोग घनाभ देखते हैं। ये कैसे, जिस तरह से हम लोग एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, माचिस का डब्बा है ना, एक मोटा सा बुक, तो वो सब क्या है, घनाभ है, घनाभ का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो ये भी त्रिविमीय आकृति में आता है। ठीक उसी तरह से बेलन क्या हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग एक ग्लास का हम लोग देख सकते हैं, या फिर ये पेन हम लोग देख रहे हैं, मार्कर, ये भी एक बेलनाकार है। ठीक है, इसमें नीचे में एक वृत्ताकार होता है, ऊपर में भी वृत्ताकार होता है और इसकी कुछ लंबाई होती है जिसको हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं, मैंने हाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो त्रिविमीय आकृतियां हैं, इन तीनों आकृतियों का जो हम लोग को इस विषय में, इस अध्याय में पढ़ना है, तो इन तीनों का हम लोग कुछ सूत्र हैं जो हम लोग को याद करना है। सबसे पहले क्या है वो, सबसे पहला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला देखेंगे तीनों का। फिर आयतन मतलब वॉल्यूम, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति है तो इसका वॉल्यूम भी होगा, है ना। द्विविमीय आकृति में वॉल्यूम हम लोगों ने नहीं देखा था, आयतन नहीं देखा था, लेकिन इस त्रिविमीय आकृति में हम लोग वॉल्यूम भी देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई घन है तो घन का, अगर एक भुजा को हम लोग मान लेते हैं कि इसका L है, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 4L² या 4L²। ठीक उसी तरह से अगर घनाभ है तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 × L+B, 2 × L+B और इंटू हाइट, ऊंचाई। ठीक है, मतलब 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसी तरह से बेलन का भी देखेंगे हम लोग, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πRh। R क्या है, त्रिज्या है, जो नीचे भी एक वृत्ताकार होता है, ऊपर में वृत्ताकार, तो उसका त्रिज्या। h क्या है, इसकी ऊंचाई। ठीक उसी तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। अगर घन है तो 6L², 6L²। अगर घनाभ है तो 2 गुने L × B जोड़ B × H जोड़ L × H। ठीक है, उसके बाद ये जो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πR और ब्रैकेट में H+R। आयतन देखेंगे तो घन का होता है L3, मतलब जो भुजा है उसका क्यूब। घनाभ है तो L × B × H, और अगर बेलन है तो πr²H। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है और इन्हीं फॉर्मूला से हम लोग आगे प्रश्नावली में सॉल्व करेंगे, है ना। प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं प्रश्नावली 15.1 में। एक प्रश्न है कि एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे इसको हम लोग देख रहे हैं, 30 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई हो गया 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 50 सेंटीमीटर। तो रुपये 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको तो टीन बनाना है, और टीन कैसा होना चाहिए, घनाभाकार होना चाहिए। तो घनाभाकार टीन में हम लोग अगर इमेजिन करें, हम लोग अपने आप में सोचे कि टीन कैसा होता है, तो टीना तो हम लोग देखेंगे, तेल का टीना हो या किसी भी तरह का टीना, तो उस टीने में हम लोग देखते हैं कि चारों ओर वो कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है चारों ओर। तो जब चारों ओर कोई भी आकृति ढका हुआ हो
तो उसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग सबसे पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभाकार है, तो घनाभाकार ये है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH, वही लिए हैं। और उसको हम लोग फिर से बैठा देंगे। एक चीज हमेशा यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर 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 में है, लेकिन जो कॉस्ट हमारा दिया है रुपया वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में। ये सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर स्क्वायर में। तो ठीक है, पहले हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लें। तो 2 गुने 30 गुने 40 जोड़ 40 गुने 50 जोड़ 30 गुने 50, LB BH और LH का मान बैठा देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, लेकिन हमको यहाँ पे जो रुपया दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर के दर से दिया है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 100 गुने 100, सेंटीमीटर को 2 बार गुना करना है ना, 2 बार भाग देंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो एक बार देंगे सेंटीमीटर, फिर एक बार और दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 2 बार हम लोग भाग दे देंगे। तो 100 इंटू 100 से 2 बार भाग दे दिए, तो ये आ गया 0.94, है ना, एक 0 0 कट गया, फिर 94/100 है तो 0.94 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में हो गया। अब आते हैं कि एक डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक राशि, मतलब आवश्यक टीन का मूल्य कितना होगा। तो एक डिब्बा बनाने के लिए, क्योंकि हमारा इतना कुल सरफेस है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आया है, तो एक डिब्बा बनाने के लिए हमें कितने राशि की आवश्यकता होती है, 20 रुपया। ठीक है, तो 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पे 0.94 मीटर स्क्वायर के लिए कितने हो गए, तो 20 गुने 0.94, तो एक डिब्बा के लिए। लेकिन हमको ऐसा ऐसा कितना डिब्बा बनाना है, 20 डिब्बा। तो 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य कितना होगा, तो 20 मतलब 0.94 गुने 20, एक बार और 20 से गुना कर देना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 94/100 हो जाएगा 100, और एक एक जीरो काट दिया जाए तो 94 गुने 2 गुने 2, इस तरह से आ गया 376 रुपया। ठीक है,